जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेज में। दोस्तों, वीडियो को थंबनेल देखकर आप समझ गए हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि राजस्थान अनुप्रीति कोचिंग योजना क्या है। यह एक ऐसी योजना है जो राजस्थान सरकार के द्वारा उन विद्यार्थियों को सहायता देने के लिए चलाई जा रही है जो पढ़ना तो चाहते हैं, आगे तैयारी तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके माता पिता जो कोचिंग की फीस नहीं भर सकते। उन सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान की सरकार है जो अनुप्रीति कोचिंग योजना लेकर आई थी। ठीक है, और उसके लिए हर साल आवेदन लिए जाते हैं। अलग अलग कोर्स की वैधता अलग अलग दी गई है। जैसे मान लो आपको आईएएस की तैयारी करनी है, आरएस की तैयारी करनी है, सब इंस्पेक्टर की करनी है, रीट की करनी है, ऐसी जो भी भर्तियां राजस्थान में होती हैं या केंद्र में होती है, उन सभी के लिए फ्री कोचिंग दी जाती है। ठीक है दोस्तों, और उसी के साथ रहना खाना भी दिया जाता है। अगर आप जैसे मान लो आप 12 डिस्ट्रिक्ट से हैं और आप जयपुर जाके तैयारी करते हैं तो आपको हॉस्टल की फीस और रहना खाना एक फिक्स दिया जाता है, कुछ आपको वहन करना होगा और बाकी की जो कोचिंग है वो आपको फ्री दी जाती है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए फिक्स सीटें हैं और उनके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 1 फरवरी से शुरू हो गए हैं और 10 फरवरी तक चलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 1 फरवरी से 10 फरवरी 10 दिन का टाइम आपको दिया गया है। फिक्स सीटें हैं तो आप जल्दी से आवेदन कर दीजिए। और कौन कौन सी भर्ती के लिए आप, जैसे आप मान लो रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट के लिए कितनी जगह हैं उसमें कि आप इतनी जगहों पर की मेरिट निकलेगी तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखो, आवेदन फीस कुछ नहीं है, अगर आप योग्य हो तो आप आवेदन कर सकते हो। तो पूरी जानकारी हम मोबाइल की स्क्रीन पर देखने वाले हैं। जो पीडीएफ है, आपके नोटिफिकेशन आया हुआ है अनुप्रीति कोचिंग योजना का, उससे हम समझते हैं क्या पूरी डिटेल है। वीडियो पर एंड तक बने रहिए। चैनल पर आप नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, पूरी डिटेल में आपको सब कुछ समझाया जाएगा। तो चलते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आगे हम मोबाइल पीडीएफ पर, और आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जो दिनांक 1 फरवरी 2025 से दिनांक 10 फरवरी 2000 ऑनलाइन कर सकते हो आप आपका आवेदन। कहाँ पर करना है? आपको एसएसओ पोर्टल पर जाना है, आपकी एसएसओ आईडी को खोलना है और एसएसओ आईडी पर खोलने के बाद में आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा। कौन सा है? SJMS। कौन सा? SJMS SMS। इस ऐप पर आपको जाना होगा और वहाँ पर जाने के बाद में आपको सीएम अनुप्रीति कोचिंग आइकॉन पर क्लिक करने के बाद में आप वहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये जो आवेदन है आपको आमंत्रित किए जा रहे हैं ऑनलाइन मोड पर। उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से पाठ्यक्रम इसमें शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें तो यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा। ठीक है, यहाँ पर जैसे आईएएस की कोई तैयारी करना चाहता है, आईपीएस की तैयारी करना चाहता है, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है। इसकी कोर्स की वैधता क्या रहने वाली है दोस्तों? 1 वर्ष इस कोर्स की वैधता है। इसके लिए आपको न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत हो या तो आप, ठीक है, या फिर कक्षा 12वीं में 60% अंक होने चाहिए एवं या आपके कक्षा 12वीं में 60% अंक और उसके बाद में आपको स्नातक में आपके अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत हो। ठीक है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर कुल सीटें आपके लिए 450 सीटें दी गई है यूपीएससी के लिए। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आरपीएससी के द्वारा जो आयोजित करवाई जा रही है आरएएस भर्ती और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसकी जो वैधता रहने वाली है वो 1 वर्ष है। कितनी है दोस्तों? 1 वर्ष। इसके लिए आपकी योग्यता क्या चाहिए? स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में वही सेम है और 12वीं में आपको 60% अंक होने चाहिए। कुल टोटल सीटें हैं यहाँ पर 900। ठीक है दोस्तों, कितनी सीटें हैं? 900 यहाँ पर सीटें रखी गई है। उसके बाद आरपीएससी जो आयोजित करवाती है सब इंस्पेक्टर एवं लेवल 10 के ऊपर की अन्य परीक्षाएं। ठीक है, लेवल 10 है, उसके ऊपर की अन्य परीक्षाएं। पहले वो 3600 ग्रेड पे था, अब लेवल 10 बोलते हैं उसको। तो इसकी जो वैधता है वो रखी गई है यहाँ पर आपकी 6 माह। कितनी दोस्तों? 6 माह। इसमें भी आपके पास क्या होना चाहिए? अंतिम 2 वर्षों में आप अध्ययनरत हैं या फिर आप कक्षा 12वीं में 50% अंक आपके होने चाहिए। योग्यता की जो कुल टोटल सीटें हम बात करें दोस्तों, 2100 सीट यहाँ पर रखी गई हैं आरपीएससी के द्वारा। रीट परीक्षा के लिए कोई अभी जैसे भर्ती निकली हुई है तो इसके लिए कोई कोचिंग करना चाहता है, कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो कमज़ोर वर्ग से है,
तो वो 4 माह की इसकी वैलिडिटी रखी गई है कोर्स की, और 2850 सीटें हैं रीट के लिए दोस्तों। कैटेगरी वाई आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी कितनी कैटेगरी वाई यहाँ पर सीटें रखी गई है। RSSB के द्वारा आयोजित यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जैसे पटवारी कनिष्ठ सहायक हेतु पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान में लेवल 5 से ऊपर की जो भर्तियां हैं उनमें, और लेवल 5 से ऊपर और लेवल 10 से नीचे की जो भर्तियां हैं उनके लिए कोर्स की वैधता रखी गई है 4 माह, और 3600 यहाँ पर सीट रखी गई है। कितनी दोस्तों? 3600 सीट रखी गई हैं पूरे राजस्थान के लिए। क्या होना चाहिए आपकी योग्यता? स्नातक में अध्ययनरत या 12वीं होना चाहिए, या फिर RSCIT अथवा तथा 12वीं के साथ में RSCIT अथवा कंप्यूटर कोर्स या O लेवल या उच्च स्तरीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा एवं कक्षा 12वीं में 50% अंक आपके होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा। ठीक है दोस्तों, अगर आप कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए भी ये बड़ी खुशखबरी है। जो कांस्टेबल की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 4 महीने का इसमें कोर्स रखा गया है। कक्षा 10वीं में आपके 50% अंक होने चाहिए। ठीक है, तो ही इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कुल टोटल सीटें 2400 रखी गई है। ठीक है, कैटेगरी वाई आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी कितनी सीटें रखी गई है। उसके बाद बैंकिंग बीमा विभिन्न परीक्षाएं, बैंकिंग क्षेत्र की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए हम बात करें दोस्तों, 6 माह का यहाँ पर कोर्स रखा गया है, और UGC से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री में 50% अंक आपके होने चाहिए। 900 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। उसके बाद रेलवे की जो भर्तियां हैं RRB की, उनकी परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही है। उनके लिए आपका यहाँ पर कोर्स रखा गया 6 माह का। स्नातक में अध्ययनरत हो या फिर 12वीं कक्षा में 50% अंक है तो आपके आप आवेदन कर सकते हो, और 900 यहाँ पर सीटें रखी गई है। UGC के द्वारा, ठीक है, UPSC के द्वारा आयोजित कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज CDS की भर्ती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के द्वारा आयोजित परीक्षाएं हैं। ठीक है, जो की ये परीक्षाएं हैं जैसे CDS की भर्ती है, SSC की भर्ती है, इन सभी के लिए आपको 1 वर्ष का कोर्स कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कितना? 1 वर्ष का। स्नातक हो या फिर आप स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो, या फिर 12वीं कक्षा, और 12वीं कक्षा में आपके 50% अंक होने चाहिए। कुल टोटल सीटें हम बात करें तो 900 सीटें हैं। कैटेगरी वाई आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग में प्रवेश परीक्षा। जेई आप करना चाहते हो, मेडिकल प्रवेश परीक्षा, नीट और जेई में भी आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप बात करते हैं, आपको क्या होना चाहिए? कक्षा 10 में 50% अंक। ठीक है, 11वीं कक्षा या 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हो, या फिर 12वीं उत्तीर्ण हो एवं 10वीं उत्तीर्ण किए हुए 3 वर्ष से अधिक समय नहीं बीता हो। ठीक है, ये आपके पास योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप जो कोर्स रहने वाला है इसका, वो रहने वाला है दोस्तों 2 वर्ष का कोर्स रहने वाला है, और टोटल सीटें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। आप देख सकते हो राजस्थान में टोटल 12,000 सीटें हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, कितनी सीटें हैं? 12,000 सीटें यहाँ पर सरकार के द्वारा लाई गई हैं, और 2 वर्ष का इस कोर्स की वैधता है। ठीक है, टोटल जो सेंट थी पहले, इसमें आपकी यहाँ पर 15,000 हो चुकी है। ठीक है ना, उसके बाद ये आ गई है, और कलेक्ट, ठीक है, कलेक्ट परीक्षा है ना, कलेक्ट जो परीक्षा होती है उसके लिए यहाँ पर 1 वर्ष की वैधता है। योग्यता आपके यहाँ देख सकते हो, कक्षा 10वीं में 50% अंक, कक्षा 11वीं 12वीं में आप अध्ययनरत होने चाहिए, या 12वीं उत्तीर्ण हो, या फिर 10वीं परीक्षा किए हुए आपको 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे नीट और जेई और क्लेट है, इन सभी में आपकी सेम योग्यता है। 600 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर बात करते हैं CAFC या CUT, CS, EET और CUT और CMFC CUT, इसके लिए जो कोर्स की वैधता है वो 1 वर्ष रखी गई है। कक्षा 10वीं में 50% अंक, 11वीं 12वीं में अध्ययनरत हो, 11वीं में हो या 12वीं में हो कोई दिक्कत नहीं है, या 12वीं उत्तीर्ण हो, या 10वीं को आप किए हुए 3 साल से अधिक समय नहीं बीता हो। इन सभी के लिए जो सीटें गई है यहाँ पर 800 हैं, यहाँ पर भी 800 और यहाँ पर भी 800। इस प्रकार 15,000 सीटें ये हो गई हैं। तो इस प्रकार आपकी कुल टोटल 30,000 पदों पर 30,000 अभ्यर्थियों को यहाँ पर कोचिंग की फ्री सुविधा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझ में आ गई है। अब
कौन कौन से अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? देखो, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। पहली शर्त तो यह है कि अभ्यर्थी यहाँ पर राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। और कौन कौन सी? एससी का हो, एसटी का, ओबीसी का, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का, एमबीसी का। वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु योजना का संचालन सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग करता है। उसी के साथ अल्पसंख्यक वर्ग के जो छात्र हैं उनको भी यहाँ पर सुविधा दी गई है। और विशेष योग्यता हेतु विशेष योग्यजन वो भी यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये सुविधा नहीं है, आप ये समझ, ठीक है। ओबीसी आ गई, एमबीसी आ गई, ईडब्ल्यूएस आ गई, एससी आ गई, एसटी आ गई और आपके जो अल्पसंख्यक आ गई, सभी के लिए ये योग्यता रहने वाली है। आपको एसएसओ पर जाकर ऑनलाइन कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये तो कोचिंगों के लिए दी हुई है, और आगे चलते ये भी कोचिंग संस्थान के लिए हैं, और बुनियादी ये भी कोचिंग संस्थान के लिए हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप सभी के लिए मैं बताने वाला हूँ आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो सभी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट, एक मिनट। अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों। आवेदन आपको ई मित्र के द्वारा करवा सकते हैं या फिर आप स्वयं एसएसओ आईडी पर जाकर करवा सकते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों? अभ्यर्थियों से निर्धारित पात्रता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर मेरिट जारी की जाएगी। मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। अभ्यर्थियों के वांछित दस्तावेज जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की अंक तालिका, ऐसे संभव दस्तावेज अपलोड नहीं करवाए जाकर, ये अपलोड नहीं करवाए जाएंगे, ध्यान रखना। वेब सर्विस के माध्यम से जारीकर्ता जो एजेंसी है, जहां से 10वीं की मार्कशीट आपकी जारी होती है, जहां से 12वीं की मार्कशीट, जहां से मूल निवास जारी होता है, जहां से आपके जाति प्रमाण पत्र जारी होता है, वहां से ये आपकी एजेंसी के वेब पोर्टल से लिया जाएगा। वेब पोर्टल से, जन आधार से, राजस्थान ई बोर्ड से, डिजी लॉकर के डेटाबेस से स्वतः ही सत्यापित किए जाएंगे, ठीक है। अतः संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जन आधार में अद्यतन एवं सत्यापित भी हो, ठीक है। यानी कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपके जन आधार से लिंक होने चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, उनमें सत्यापित होने चाहिए जन आधार में। आप पहले से, आप आवेदन करने से पहले अभी इसको कंप्लीट करवा लें, क्योंकि आपसे आधार नंबर, जन आधार नंबर ही लिए जाएंगे अपलोड करते वक्त, ठीक है। उक्त दस्तावेजों में से 10वीं एवं 12वीं की अंक तालिका का स्वतः सत्यापन नहीं होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज को अपलोड किए जाने का विकल्प भी रहेगा। अगर उक्त दस्तावेज 10वीं और 12वीं की अंक तालिका स्वतः नहीं होगी तो आप अपलोड भी कर सकते हो, ये इसमें छूट दी गई है। लेकिन आपको जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र को जन आधार से जरूर लिंक करवाना होगा, ठीक है। मेरिट कैसे निकलेगी दोस्तों? जो आपकी आरबीएससी है, राजस्थान बोर्ड से जो अभ्यर्थियों ने 10वीं और 12वीं की है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो उनकी परसेंटेज बनी है उसी के आधार पर यहाँ पर मेरिट निकाल दी जाएगी। लेकिन जो सीबीएसई और अदर बोर्ड से हैं उनके लिए जो उनकी प्रतिशत है, उनकी जो परसेंटेज बनी हुई है उसका 0.9 से गुणांक किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपकी हो गई है, और आप बाकी की डिटेल आप पढ़ सकते हैं। आपको जो ये पीडीएफ है नोटिफिकेशन की, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और लिंक जो टेलीग्राम ग्रुप का है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ आपके समझ में आई गई है ये चीज़। और अभ्यर्थी के निस्तारण उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो और सुविधा क्या दी गई है, ठीक है। कोचिंग संस्थानों की सुविधाएं हैं। देय राशि, देखो यहाँ पर आवास भत्ता, यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस अधीनस्थ सेवा, जो भी ये भर्ती परीक्षाएं हैं, कोचिंग करने वाले जिन अभ्यर्थियों को जिस भी भर्ती के लिए आप फॉर्म भरोगे उसके लिए योजना अंतर्गत अगर आपको अपना आवास छोड़कर अन्य शहर में जाकर, ठीक, अपना शहर नहीं अन्य शहर में जाकर रहना पड़े तो वहाँ आवास, भोजन, परीक्षा शुल्क इत्यादि के लिए वर्षवार योजना अंतर्गत निर्धारित आपको एक रुपये दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि आपको योजना अंतर्गत 40,000 रुपये आपको फिक्स दिए जाएंगे। अतिरिक्त वित्तीय कोचिंग तो आपको फ्री मिलने ही वाली है, उसके अलावा आपको 40,000 रुपये और दिए जाएंगे आपके खाने के लिए, आपके रहने के लिए, ठीक है दोस्तों।
और ये आपको अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स जब आपको मिलेंगे। जैसे आपको क्या है, ऐसे अभ्यर्थियों को आवास और भोजन इत्यादि के लिए निर्धारित राशि लेने के लिए कोचिंग संस्थान को, जहां आप पढ़ रहे हो उस कोचिंग संस्थान को किरायानामा और छात्रावास, जिस कोचिंग में आपका अगर नंबर आ जाता है, उस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो किरायानामा और छात्रावास शुल्क रसीद की आपको कोचिंग, आप या तो कहीं किराए ले रहे हो प्राइवेट मकान, या फिर आप कोई किसी छात्रावास में रह रहे हो, तो वहाँ की आपको रसीद कोचिंग संस्थान को जमा करानी होगी। ठीक है, उसके बाद वो अपलोड करेंगे तब मिलेगी आपको। ठीक है, उस हॉस्टल अलाउंस में अपलोड विकल्प है, वो भी आपको कर देना है। देय राशि, अगर आप कौन कौन सी परीक्षावार देय राशि के विवरण राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी संशोधित नवीनतम, वो अलग से आपको परीक्षा कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं की और जो राशि है, जैसे मान लो किसी भर्ती परीक्षा की आपका फॉर्म भरेगा 500 रुपये में, तो उसी हिसाब से आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई फीस नहीं देनी। एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पर आपको कोई फॉर्म भरते वक्त कोई फीस नहीं देनी है। जो ई मित्र वाला, उसकी जो फीस है 30-40 रुपये, वो तो आपको देनी होगी, लेकिन वैसे कोई आपकी यहाँ पर रसीद फीस नहीं कटेगी बोर्ड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी पूरी जानकारी थी और आशा करता हूँ कि आपको जो भी अपडेट है वो समझ में आ गई होगी, और जो भी अभ्यर्थी पात्र हैं वो ऑनलाइन आवे। दूसरे नंबर एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों की पारिवारिक आय 8 लाख रुपए है, ठीक है, कितनी 8 लाख रुपए है, वो ही इसके लिए पात्र हैं। ठीक है दोस्तों, वही इनके लिए पात्र हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अभ्यर्थी SC ST, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विशेष योग्यजन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी जिनके माता पिता अभिभावक राजकीय कार्मिक है वो आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना, जिनके माता पिता की आय 8 लाख रुपए से अधिक है वो आवेदन नहीं कर सकते। उसके बाद अभ्यर्थी जिनके माता पिता, ठीक है, अभिभावक राजस्थान सरकार में राजकीय कार्मिक तो हैं, कार्मिक का पे मैट्रिक्स का अधिकतम लेवल 11 तक है, तो सकल वेतन एवं अन्य समस्त स्रोतों सहित कुल वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है तो वो आवेदन कर सकते हैं। जिनके माता पिता अगर गवर्नमेंट जॉब में है लेकिन उनकी वार्षिक आय जो भी स्रोत है वहाँ से आ रही है 8 लाख रुपए से कम है, तो वो आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी जिनके माता पिता केंद्र सरकार में राजकीय कार्मिक है और पे मैट्रिक्स का अधिकतम लेवल 6 तक का हो, ठीक है, उनका, और वो वार्षिक जो आय है उनकी 8 लाख रुपए से कम है, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। ये आय का जरूर आप ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण आपके लिए अपडेट है, मैं जो बताना आपके लिए भूल गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखना और ये आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना, वीडियो को पॉज कर आप पढ़ लेना। तो ऐसी अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।